कंपाउंड का नाम है हमारे पास X, राइट। इस कंपाउंड के साथ तुम्हें 3 जो है वो अलग अलग रिएक्शंस ये शो करते हैं। अब इसको ध्यान से समझना क्योंकि इस टाइप के क्वेश्चंस CBSE में अक्सर आते हैं। CBSE में इस टाइप के क्वेश्चंस जो हैं वो अक्सर आता होता है। अब वहाँ पे क्या होगा, पहला इसके साथ कुछ चीजें जो है वो ऐड की हुई हैं, ठीक है। अब ऐड क्या क्या किया हुआ है और उसके अकॉर्डिंग देखो। सबसे पहली चीज उन्होंने ऐड किया है जिंक, ठीक है, Zn। जो दूसरा वहां पे ऐड है वो क्या है बेटा, HCl। एंड जो तीसरी चीज उन्होंने ऐड की है वो की है CH3COOH, राइट। अब इन्होंने बोला कि यहाँ पे जो है वो कंपाउंड बन रहा है A+H2 गैस। क्या बन रहा है, A+H2 गैस। ये है B+H2O एंड दिस इज C+H2O, राइट। तुमसे क्वेश्चन पूछ रहा है आइडेंटिफाई X, A, B and C and this question इस टाइप का CBSE देखो सीधे क्वेश्चंस कभी नहीं पूछती है। CBSE हमेशा इस टाइप से तुम्हें क्वेश्चन पूछती है। आइडेंटिफिकेशन के लिए दे देंगे आइडेंटिफाई X, A, B and C। ऑलरेडी हम कर चुके हैं, बहुत बार कर चुके हैं। जरा सोचो, देखो इस टाइप का क्वेश्चन जब भी आएगा ना तो तुमने दिमाग में क्या रखना है कि जिंक हमारा क्या है, मेटल। जिंक क्या है, मेटल। HCl क्या है, एसिड है। और ये भी क्या है, एसिड। अब ये चैप्टर हम कौन से कर रहे हैं, एसिड एंड बेस का। अब एसिड एंड बेस का मेटल के साथ एसिड का भी रिएक्शन कराया, बेस का भी रिएक्शन कराया। अब जो कंपाउंड X है, अगर वो एसिड है तो क्या एसिड के साथ रिएक्ट करेगा, यानी कि वो एसिड तो है ही नहीं। तो क्या होगा फिर, न्यूट्रल, बेस होगा। क्या होगा, ये बेस होगा। तूने ही आंसर बताया, तो क्या होगा, वो बेस होगा। न्यूट्रल भी किसी के साथ रिएक्ट नहीं करेगा, राइट। अब जब बेस हमने लिया तो बेस का साथ के साथ रिएक्शन सोचोगी कि पहला रिएक्शन क्या है, सबसे जो हम कॉमनली यूज बेस है वही लेंगे। प्लस हमने क्या लिखा जी, जिंक। साथ में क्या है, हमने कहा था एसिड हो या बेस हो गैस रिलीज होगी। और कौन सी गैस रिलीज होगी, हाइड्रोजन गैस। जो बच गया उनको सबको क्या करेंगे, Na2ZnO2। इसका नाम है सोडियम जिंकेट। क्या नाम है इसका, एंड दूसरा तुम्हारा क्या आ गया, यहाँ पे 2 लिख दोगे। सेकेंड देखो, सेकेंड क्या है, सेम कंपाउंड X दैट इज NaOH। साथ में क्या लिखा हमने, HCl। अब HCl जैसे ही किया, डिवीजन तुम्हें ऑलरेडी बता रखी है। यहाँ पे लिक्विड निकलेगा, लिक्विड कौन सा, वाटर। वाटर के साथ सॉल्ट बना, सॉल्ट कौन सा बना, NaCl। ठीक है जी। जो तीसरी चीज आ गई तुम्हारी वो क्या आ जाएगा, NaOH प्लस CH3COOH। अब निकला क्या हमारा, सबसे पहली चीज वाटर, ठीक है। और यहाँ पे क्या लिख दोगे, CH3COO और जो बच गया वो हमारा Na। ठीक है जी। अब जब तुमसे क्वेश्चन पूछा कि व्हाट आइडेंटिफाई X, A, B and C, तो तुम आंसर कैसे लिखोगे, पहले तो तुम्हें ये रफली बना लेना अपने दिमाग में। उसके बाद लिखोगे हियर X इज इक्वल्स टू, क्या नाम है इसका, सोडियम हाइड्रोक्साइड। और साथ में ब्रैकेट में क्या लिख दोगे, इसका फॉर्मूला। फिर A इज इक्वल्स टू, A तुम्हारा क्या है, सोडियम जिंकेट। और साथ में क्या लिख दोगे, इसका फॉर्मूला Na2ZnO2। बार बार खुद लिख कर देखो। B तुम्हारा क्या है, सोडियम क्लोराइड। ठीक है जी। क्या बना, NaCl। और C तुम्हारा क्या है, अगेन सोडियम। देखो एक चीज, सोडियम और इसका नाम क्या है, सो वेरी गुड, सोडियम एसिटेट।
फॉर्मूला क्या लिख दोगे, CH3COONE। ठीक है, तो मेन जो तुम्हें नंबर मिलेगा वो किस चीज का मिलेगा बच्चा, अगर तो ये सिर्फ 3 नंबर का है तो हाफ 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 हाफ, 4 चीजें तुम्हें आइडेंटिफाई करने के लिए, तो ये 3 नंबर का तो क्वेश्चन आ ही नहीं सकता। ये क्वेश्चन कितने का आएगा, 2 नंबर का। कितने का आएगा, 2 नंबर का। ठीक है, कि आधा आधा नंबर तुमने सबको आइडेंटिफाई करने के लिए लिया। अगर तुम्हें कहा प्रॉपर रिएक्शंस भी लिखो, देन दे कैन इंक्रीज द मार्क्स अप टू 3 और 5 भी कर सकते हैं, बट ये नॉर्मली 2 नंबर का क्वेश्चन है। कितने नंबर का क्वेश्चन है, 2 नंबर का। समझ रहे हो, और उस 2 नंबर में तुमने दिमाग लगाना है। दिमाग लग गया, तुक्के नहीं मारने। पहली चीज क्या करना है, तुक्का नहीं मारना, नहीं तो वो सारा गलत हो जाएगा। फाइन, चले आगे। अब हम आते हैं, जब हमने 2 सॉल्ट किया, पहला सॉल्ट कौन सा किया, सोडियम क्लोराइड। दूसरा उसमें से हमने क्या निकाला, सॉल्यूशन ऑफ सोडियम क्लोराइड से, यानी ब्राइन यूज करके हमने सोडियम हाइड्रोक्साइड निकाला, और उसके साथ 2 और गैसेस निकली, क्लोरीन एंड हाइड्रोजन। जो क्लोरीन है वो कहाँ पे जाके डिपॉजिट हुआ, एनोड के ऊपर, और जो हाइड्रोजन है वो कहाँ पे जाके डिपॉजिट हुआ था, नियर द कैथोड के। NaOH नियर द कैथोड हुआ, हाइड्रोजन किस पे हुआ, कैथोड के ऊपर। ठीक है, अब उसके बाद हमने ब्लीचिंग पाउडर निकाला कि जो क्लोरीन है वहां से वो स्लेट लाइम के साथ मिलकर क्या बना देता है, ब्लीचिंग पाउडर। ब्लीचिंग पाउडर का फॉर्मूला इज वेरी इंपॉर्टेंट, CaOCl2, जिसका साइंटिफिक नेम क्या है, कैल्शियम ऑक्सी क्लोराइड। क्या नाम है, कैल्शियम ऑक्सी क्लोराइड। बार बार बोलो, बार बार लिखो, जितनी बार बोलोगे, जितनी बार लिखोगे, दिमाग में वो चीजें इम्प्रिंट होती चली जाएंगी। अब जो हमारा तीसरा सॉल्ट है, ये भाई हमारे घर के किचन में यूज होता है। वैसे तो बहुत ज्यादा कॉमन सॉल्ट तो तब से कर रहे हैं, कॉमन सॉल्ट यहाँ भी यूज करेंगे, बट जो हम सॉल्ट मेन करने जा रहे हैं वो हमारे घर में किचन में यूज होता है। ठीक है, बेकिंग सोडा इधर उधर से देखकर भी बोलना नहीं है, ठीक है, अगर पता लगे तो। क्या है ये, बेकिंग सोडा। अब देखो बेकिंग सोडा, मैंने क्या कहा, सीबीएसई सीधे क्वेश्चंस तो पूछती नहीं है। अब वो तुम्हें बेकिंग सोडा सीधा थोड़ी बता देगी कि हम बेकिंग सोडा, वो कहेगी कि भाई ये ना, ये जो चीज है ये पकौड़ा बनाने के लिए यूज होता है, और पकौड़ों को क्रिस्पी करता है। क्या करता है, याद रखना इन वर्ड्स को, एंड दे यूज द वर्ड पकौड़ा ओनली। पकौड़ा का स्पेलिंग वो लिखते हैं PAKODA। ठीक है, पकौड़ा। एंड इसका काम क्या है, पकौड़े को क्रिस्पी बनाना। ठीक है, एंड दूसरा काम क्या है, ये ना हलवाई वगैरह में जब तुम रखते हो ना तो वो यूज करते हैं बेकिंग सोडा डालकर। वो लोग जो छोले वगैरह हैं, जिसने रात को भिगोना भूल गए वो लोग, तो ये कुकिंग को क्या करता है, ये जल्दी कर देता है। दैट मीन्स जो छोले तुम भिगोना भूल गए उसको क्या करेगा, फटाफट पका देगा। ये हमने फोर्थ में पढ़ा, राइट। तो ये काम किसका है, बेकिंग सोडा का। लेकिन भाई बेकिंग सोडा ऐसे नहीं पकाने के लिए यूज करना चाहिए, नहीं तो क्या होगा, लूज मोशन भी हो जाता है। तो मैंने क्या कहा, सबसे पहले जो सॉल्ट करो उसका क्या करते जाओगे तुम, सबसे पहला काम लिखोगे कि भाई उसका केमिकल फॉर्मूला तुम्हें पता होना चाहिए। तो बेकिंग सोडा का जो केमिकल फॉर्मूला है वो क्या है, NaHCO3। अब जब हमें फॉर्मूला पता है तो हमें इसका नाम भी पता होना चाहिए। इसको हम कहते हैं सोडियम बाइकार्बोनेट। क्या कहते हैं, सोडियम बाइकार्बोनेट। इवन बाई वर्ड की जगह हम हाइड्रोजन वर्ड भी यूज कर सकते हैं, यानी इसको हम क्या कह देंगे, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। ठीक है जी, तो ये हमने तैयार करना है। ठीक है, अब जब हम इसको तैयार करेंगे ना, तो इसको वैसे तो 2 तरीके हैं तैयार करने के, एक कमर्शियल तरीका है और एक जो है वो लेबोरेटरी तरीका है। राइट, तो जो तुम्हारी बुक में है वो क्या है, कमर्शियल तरीका। अब कमर्शियल तरीका का क्या है, ध्यान से समझना। वो होता क्या है कि जब हम ये तैयार कर रहे होते हैं सोडियम बाइकार्बोनेट,
जब हम उन्हें स्पेशली तैयार क्या करना है, वॉशिंग सोडा तैयार करना है। क्या तैयार करना है, वॉशिंग सोडा। ये अगला इसका सॉल्ट जो है वो वॉशिंग सोडा ही करेंगे। वॉशिंग सोडा हमारा होता है Na2CO3। क्या होता है, Na2CO3, और साथ में ना इसकी वाटर कंपोनेंट भी होता है 10H2O होता है फॉर्मूला। तो जब हम कमर्शियली ये चीज तैयार कर रहे होते हैं ना, तो होता क्या है, इंटरमीडिएट के बीच में कुछ और होता है ना, कि चलो हम जा रहे थे स्कूल में रास्ते में कोई मिल गया तो वो भी हमने काम कर लिया, ठीक है। जैसे कहते हैं ना कि भाई वहां जा ही रहे हो, रास्ते में ये मिलेगा, ये भी कर लेना। तो हमने तैयार क्या करना था ये, बट इंटरमीडिएट यानी बीच में हमने क्या तैयार किया, ये चीज भी तैयार कर ली। समझ गए? तो पहले यही आता है तो ये बना लिया हमने। अब ये भी जो बनेगा वो किस चीज से बनेगा, जो मेन कंपोनेंट चाहिए हमें वो क्या चाहिए, ब्राइन। ठीक है जी। अब जरा बताओ ब्राइन क्या था, Solution of solution of NaCl, don't say NaCl only, NaCl plus H2O। जब तक ये दोनों नहीं बोलोगे तब तक तुम्हारा मार्क्स क्या हो जाएगा, 0। अकेले NaCl की को ब्राइन नहीं, ब्राइन इन दोनों के सोल्यूशन। ठीक है जी। तो पहली चीज तो हम यही ले लेंगे, ब्राइन। ठीक है, ब्राइन हमने ले लिया। हमने क्या लिया, NaCl प्लस हमने H2O लिख दिया। अब ब्राइन के अंदर एक गैस डाली जाती है, और वो गैस जो है वो फायर एक्सटिंग्विशर के लिए भी यूज होती है, दैट इज CO2। और साथ में इसके ऐड किया जाता है अमोनिया। क्या ऐड किया जाता है, अमोनिया। नाम लिखते जाओ। ये तुम्हारा क्या आ गया, जल्दी जल्दी, सोडियम क्लोराइड, ये water, ये भाई जोर जोर से बोला करो थोड़ा सा। और ये क्या हो गया हमारा, अब देखो इसको ना सोडा अमाइनो प्रोसेस भी कह देते हैं। क्या कह देते हैं, सोडा अमाइनो प्रोसेस। ठीक है, या फिर क्या कहते हैं, सोडा मतलब सोडियम और अमाइनो NH तो है ही है, तो इन दोनों को मिला करके बन रहा है। अब इसके अलावा इसको हम सॉल्वे प्रोसेस भी कहते हैं। क्या कहते हैं, सॉल्वे प्रोसेस। और ये कौन सा तरीका है, कमर्शियली बनाने का तरीका है। गेट बंद कर दो बच्चे, पूरी राइट। अब देखो जरा बनेगा कैसे, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो समझना इस चीज को कि अपने पास ना NaCl की तो डिवीजन वैसे ही होगी, Na पॉजिटिव Cl नेगेटिव। ठीक है जी। अब इन दोनों का क्या रोल है, H2O भी तुम्हारे दो पार्ट्स में टूटेगा, एक तुम्हारा H पॉजिटिव और एक तुम्हारा OH नेगेटिव। ठीक है, जो CO2 है तुम्हारा वो ऐसे ही रह जाएगा, CO2 तुम्हारा ऐसे ही रह जाएगा। ठीक है, एक और भी तरीका है तोड़ने का। वो क्या तोड़ने का तरीका कि यहाँ पे O अलग हो जाए, H क्या हो जाए, अलग हो जाए। तो बनाता क्या है ये, NH3 अमोनिया जो है पहले अमोनियम सॉल्ट बनाएगा। क्या क्या बनाएगा, अमोनियम सॉल्ट। तो भाई अमोनियम का फॉर्मूला क्या हो गया, NH4 पॉजिटिव। क्या हो गया, NH4 पॉजिटिव। उसके साथ Cl चाहिए हमें, तो ये पहली चीज क्या बना दी इसने, NH4Cl। अब देखो क्या क्या बच गया। तो सबसे पहले तुम्हारा बचा सोडियम, फिर बचा हाइड्रोजन, और उसके बाद कार्बन के साथ 3 ऑक्सीजन बच गया। हमने लिख दिया सोडियम हाइड्रोजन कार्बन। ठीक है, एनी डाउट? तो ये तुम्हारी जो चीज बनी, ये वाली चीज, ये हमें मिलनी चाहिए था, जिसको हम कह देते हैं बेकिंग सोडा। क्या कह देते हैं, बेकिंग सोडा। ये जो तुम्हारा है ये अलग से सॉल्ट बन गया, और इसका नाम क्या है, अमोनियम क्लोराइड। ठीक है जी।
तो सीबीएसई ऐसे क्वेश्चन पूछती है, कहते हैं कि वो चीज़ जो पकौड़े को क्रिस्पी बनाने में हेल्प करती है या खाने को जल्दी बनाने में हेल्प करती है, और हमारे नॉर्मल भाषा में कहा जाता है। ठीक है, एक और चीज़ देखना कि जो तुम्हारा NaHCO3 है बच्चे, ये एज अ माइल्ड जो है बेस है। ये क्या है तुम्हारा? माइल्ड बेस है। अब माइल्ड बेस का टेस्ट कैसा होगा? बिटर। बेस का टेस्ट कैसा होगा? बिटर। तो भाई अगर इसको हम पकौड़े में डालेंगे या फिर केक को फ्लफी बनाने में भी ये यूज होता है, बताती हूँ कैसे। तो भाई टेस्ट कैसा आएगा? बिटर। तो क्या बिटर चीज़ें तुम्हें टेस्ट लगेंगी? केक या पकौड़े टेस्टी लगेगा? तो हमें इस बिटरनेस को क्या करना है? न्यूट्रल करना है। तो क्या ऐड करना पड़ेगा? एसिड। तो इसमें ना अगर ये माइल्ड बेस है तो एसिड भी कौन सा ऐड करोगे? माइल्ड। और दूसरा क्या ध्यान रखोगे कि इट शुड बी एडिबल ऑल्सो। क्या होना चाहिए? एडिबल। एडिबल वर्ड का क्या मतलब है? समथिंग विच कैन बी ईटन। एडिबल का क्या मतलब है? समथिंग विच कैन बी ईटन। बेटा विनेगर ना इतना ज्यादा माइल्ड नहीं है, ठीक है। तो जो माइल्ड एसिड है हमारा, उसका नाम है टार्टरिक एसिड। क्या नाम है? आज घर जाना, इस एसिड का नाम क्या है? टार्टरिक एसिड। ठीक है। अगर तुम घर जाकर ना, तुम्हारे घर में बेकिंग पाउडर होगा, तो जो किचन में नॉर्मली ऐसे तो सोडा, ठीक है, बट हमारा जो हम लोग मंगवाते हैं मार्केट से, वो क्या मंगवाते हैं? बेकिंग पाउडर। और बेकिंग पाउडर का जब इंग्रेडिएंट रीड करोगे तो यू विल रीड दिस, ठीक है। तो बेकिंग पाउडर में क्या होता है कि भाई मेनली तो होता तो सोडा ही है। क्या होता है? ये सोडा ही होता है, बट इसके टेस्ट को न्यूट्रल करने के लिए इसमें क्या है? एक H पॉजिटिव आयन एक्स्ट्रा है। ये H पॉजिटिव आयन का मतलब क्या है? एसिड। समझ गए? तो कई बार वो पूछ लेते हैं कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन बेकिंग सोडा एंड बेकिंग पाउडर। तो बेकिंग सोडा क्या हो गया तुम्हारा? अकेला NaHCO3 जो माइल्ड क्या है? बेस है। और जब उसमें हमने टार्टरिक एसिड H पॉजिटिव मिक्स कर दिया तो ये हमारा क्या बन गया? बेकिंग पाउडर। दोनों टर्म्स क्लियर है जी? पक्का? चलिए आगे। अब जो मेन आता है हमारा, अच्छा, जो दूसरी चीज है कि अगर हम NaHCO3, ठीक है, इसको जब हमने क्या किया? हीट किया। क्या कर दिया? हीट कर दिया। तो क्या होता है? केक के बैटर में मैंने इसको मिला दिया। अब उसको क्या करने के लिए डाल देंगे? बेक करने के लिए डालेंगे। वो फूल जाता है। तो फूल जाता है केक, ठीक है। और ये अगर नहीं मिलाओगे तो नहीं फूलेगा। ऐसा होता है ना? हाइड्रोजन के रिलीज होने से नहीं फूलेगा। जो फ्लफी कोई भी चीज, ढोकला तो हाँ उसमें डालते हैं, ठीक है, ढोकले में भी डालते हैं। जो भी चीज फ्लफी है, देखो मेरे हाथ को, जो भी चीज क्या है? फ्लफी है। उस फ्लफी में एक गैस रिलीज होती है और उस गैस का नाम है CO2। CO2 चीजों को क्या करेगा? फुला देगा। CO2 चीजों को क्या कर देगा? फुला देगा, फ्लफी बना देगा, ठीक है। सेम तुम जो सोडा बॉटल खोलते हो तो देखा है वो सारा का सारा बाहर निकलने की गैस, एक बाहर गैस के फॉर्म में निकलता है। कौन सा? समझ के फटाफट रशिंग ऑफ होगा। तो जैसे ही हम इसको हीट करेंगे ये बॉन्ड्स क्या हो जाएगा? ब्रेक हो जाएगा। और कौन सा गैस रिलीज होगा जी? खत्म। चलो करवा दो फॉर्मूला की, रहने दें। तो एक तो तुम्हारा हो गया CO2 रिलीज, साथ में क्या रिलीज हो जाएगा भाई? वाटर। साथ में क्या रिलीज होगा? वाटर। और जो तीसरी चीज रिलीज होगी वो होगा Na2CO3।
समझ गए? यहाँ पे 2NaHCO3 लिख लो। ये तुम्हारा क्या आ गया? सोडियम बाइकार्बोनेट, या फिर क्या नाम है इसका? सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। या फिर बेकिंग सोडा। क्या नाम है भी? बेकिंग सोडा। क्वेश्चन देख लो, हाउ इज बेकिंग सोडा डिफरेंट फ्रॉम बेकिंग पाउडर? व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन बेकिंग सोडा एंड बेकिंग पाउडर? तो किस चीज को याद रखोगे? टार्टरिक एसिड या फिर H। पॉजिटिव। ठीक है, ये तुम्हारा क्या बना? सोडियम कार्बोनेट। क्या बना? सोडियम कार्बोनेट। ये गैस कौन सी? कार्बन डाइऑक्साइड। और ये क्या? मॉइस्चर आता है ना, तो ये मॉइस्चर कहाँ से आया? वाटर से। रिलीज जो हो रहा है। और कार्बन डाइऑक्साइड इसको क्या बना देगा? फ्लफी। फ्लफ ऐड कर देगा। स्पॉन्जी। फ्लफी की जगह भी क्या वर्ड यूज कर लो? स्पॉन्जी। ठीक है जी, चलिए आगे। यहाँ तक कोई डाउट? तो बेकिंग पाउडर सोडा का तुमसे यूज पूछेगा कि क्या क्या है, तो क्या लिखोगे? पहले तो पकौड़ास बनाने के लिए टू मेक द पकौड़ास क्रिस्पी। वर्ड याद रखना, पकौड़ा को क्या बनाता है ये? पकौड़े को बनाता है ये क्रिस्पी। ठीक है, क्रिस्पी मतलब कुरकुरा। ठीक है, तो ये बनेगा तुम्हारा। अभी इसका मतलब ये नहीं कि आज जाकर ना सबको बेकिंग सोडा का ही पकौड़ा बना देना कि हाँ भाई बहुत क्रंची बनता है, मैम ने बोला है, और उसके बाद अगले दिन वो लोग सारे वॉशरूम में घूमते फिरे, क्योंकि इट कॉजेज लूज मोशन टू, है ना, ज़्यादा खा लोगे तो इसलिए पिंच ऑफ दिस इज बिन एडेड है। तो केमिकल ही है ना, तो पता लगा तुम लोगों ने उस बेसन छोड़ दिया और इसी के पकौड़े बना दिए, ऐसा तो नहीं है। ठीक है, हाँ, क्या याद बनाते करेंगे? हैं। पिंच ऐड करेंगे। ठीक है।